से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। यदि मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूंगा तो आप समझ लीजिए मैंने चीजों को राइट में रोटेट किया। राइट भाई, राइट लेफ्ट तो सबको पता ही होगा, ऐसा तो नहीं इतनी भी आपको इंग्लिश नहीं आ गई। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मॉडर्न केमिस्ट्री में उसको प्लस से भी दिखाया जाता है। और लेफ्ट साइड में यदि कोई रोटेट हो तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। लीवो रोटेटरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, LAEV होता है लीवो रोटेटरी, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और PPL क्या होता है? PPL मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये PPL होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान सुनिएगा, कल मैं जेई का पेपर डिस्कस करा रहा, PPL IPL नहीं, PPL। बच्चों अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है, आपके घर में कोई बल्ब है, जब वो जलता है तो क्या होता है? उसके जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में जाते कि नहीं जाते हैं। तो मैं ऐसा लाइट ले रहा हूँ जो कि ऑर्डरली है। ऑर्डरली मतलब जैसे मान लो कि मैं ऐसा लाइट ले रहा हूँ, जैसे ये मान लो ये इस प्लेन में भी ये जा रहा, इस प्लेन में भी ये जा रहा, मतलब मैं नॉर्मल लाइट ले रहा हूँ जो कि साधारण प्रकाश में, ऑर्डिनरी लाइट ले रहा हूँ, सिंपल लाइट ले रहा हूँ। सिंपल लाइट है ये साहब, ये आपका ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये सिंपल लाइट है। ये कौन सा लाइट है? ये सिंपल लाइट। सिंपल मतलब ऑर्डिनरी लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जिसको व्हाइट लाइट के नाम से भी जाना जाता है, साधारण प्रकाश है। तो ऑर्डिनरी लाइट की सर खास बात क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट जो लाइट होता है वो वेव होता है, आपके फिजिक्स वाले सर बताएंगे, आप चिंता ना करिए। तो वो होता है ना कि वो उसकी जो वेव है ना वो सभी डायरेक्शन में मूव करते, सभी डायरेक्शन में चलते हो। ऑर्डिनरी आप देख रहे हो ना, ये इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, मतलब ये सभी डायरेक्शन में मूव करता है। इसे ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। कैसे? आपकी ट्यूबलाइट देख लीजिए, उसमें जो लाइट आ रहा है सभी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी डायरेक्शन मतलब ये सभी प्लेन में होते हैं ऑलमोस्ट, इसमें ये सभी प्लेन में मूव करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इस ऑर्डिनरी लाइट को ना एक प्रिज्म से पास करेंगे। उस प्रिज्म का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दीजिए जरा, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म होता है क्या, मैं बताता हूँ इसके बारे में। बच्चों निकोल प्रिज्म वास्तव में क्वार्ट्ज का बना होता है। और निकोल प्रिज्म में एक खास बात होती है, मैं समझाता हूँ क्या खास बात होती है। देखो निकोल प्रिज्म में ना बहुत बारीकी सी स्लिट बना रहता है, बहुत बारीकी स्लिट कट बना रहता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आपके आसपास जैसे घर में विंडो होगा ना, आप मुझे बताइए आपके घर में ऐसे विंडो है, मान लीजिए सपोज ऐसे विंडो है, ऐसे विंडो है, ऐसे विंडो है, ऐसे विंडो है। और मान लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे पेन ले लेता हूँ, एक पेन इस प्लेन में ले लेता हूँ और एक पेन इस प्लेन में लेता हूँ, ऐसे प्लेन ले लेता हूँ। और मान लो मैं इस विंडो से पास कराना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए ये जो इसके पैरेलल है वो पेन तो इसके पास हो जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा और इसको रोक देगा, ये विंडो इसको फिल्टर कर देगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि बिल्कुल निकोल प्रिज्म में भी ऐसा होता है। निकोल प्रिज्म में बहुत पतली सी फाइन सी स्लिट बनी होती है। तो वो क्या करता है ना, वो ऑर्डिनरी लाइट के ना केवल एक प्लेन को बाहर जाने देता, बाकी सबको रोक लेता, सबको फिल्टर कर लेता। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो ये निकोल प्रिज्म की खासियत होती है ना, उसमें बहुत पतली सी स्लिट बनी होती है, बहुत पतली सी, बहुत बारीकी सी। तो उस स्लिट के बनने के कारण जैसे उस पे ऑर्डिनरी लाइट उससे पास कराते हैं ना, तो चूंकि ऑर्डिनरी लाइट सभी प्लेन में रहता है, सभी प्लेन मतलब ऊपर भी है, नीचे भी, डाउन भी है, सब सभी प्लेन में है। तो बच्चों होता क्या ना कि वो केवल एक प्लेन के लाइट को बाहर जाने देता है, बाकी सभी प्लेन के लाइट को रोक देता है। मेरी बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला? तो बच्चों हमने निकोल प्रिज्म से पास कर दिया। मैंने जैसे निकोल प्रिज्म से पास किया, हमारे पास केवल और केवल एक प्लेन का ये लाइट हमें मिला। और बच्चों इसी प्लेन के लाइट को बोलते हैं PPL। ये कितने प्लेन में है? वनली वन प्लेन। ये कितने प्लेन में लाइट मूव कर रहा है? वनली वन प्लेन है। ये केवल एक प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा लाइट, केवल एक प्लेन। अच्छा आपको पता है ना, जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आपके फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो सभी डायरेक्शन में मूव करता है, सभी डायरेक्शन में चलता है। लेकिन हम निकोल प्रिज्म की सहायता से ना हम ऐसी लाइट मिलेंगे, ऐसी लाइट लेंगे जो केवल एक डायरेक्शन में चलेगी। क्यों? क्योंकि निकोल प्रिज्म क्या करता है ना, वो सभी प्लेन के लाइट को रोक देता है और जो प्लेन हमें चाहिए वो प्लेन को बाहर जाने देता है। क्या आप हमारी बात समझ गए मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात है, हमें PPL लाइट चाहिए क्योंकि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें ऑप्टिकल मतलब लाइट तो चाहिए, लेकिन कौन सा लाइट चाहिए? हमें केवल PPL लाइट चाहिए। हमें केवल वो लाइट चाहिए जो केवल एक प्लेन में चलता हो, उसका वाइब्रेशन केवल एक प्लेन में हो।
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वाइब्रेशन वो केवल एक डायरेक्शन में चलता हो। हमें ऐसा लाइट चाहिए। सर ऐसा लाइट क्यों चाहिए बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अब बच्चों हमारे पास पीपीएल लाइट आ चुका है, जरा ध्यान सुनिए। अब हमारे पास पीपीएल लाइट आ चुका है, अब क्या करेंगे सर? अब सुनिए, अब मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास पीपीएल लाइट है, ये केवल एक डायरेक्शन में से चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है। और मान लो कि हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो प्रकाश के प्रति कोई गुण रखता है कि नहीं रखता, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, मतलब प्रकाश के प्रति वो सक्रिय है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, सॉल्यूशन बना के उस कंटेनर में रख देंगे। जैसे मान लो कि बच्चों मैंने ये सॉल्यूशन, मान लो ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैं चाहता हूं, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लाइट के प्रति कोई गुण है कि नहीं है। हम ये चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसको ये सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन मैंने पूरा घोल के सॉल्यूशन बना लिया और बनाने के बाद ना हम ये जो पीपीएल आ रहा है उसके रास्ते में रख देंगे। अब पीपीएल इसको जैसे पास करेगा इस सॉल्यूशन को, यदि इस सॉल्यूशन ने पीपीएल लाइट को रोटेट कर दिया, रोटेट मतलब या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, तो मैं क्या बोलूंगा, साहब यह प्रकाश के प्रति गुण रखता है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन यदि पीपीएल एकदम सीधा का सीधा निकल गया, इसका मतलब इसके प्रति, प्रकाश के प्रति कोई गुण नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? कुछ मैं क्या बताना चाहता हूँ, बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? मैंने, अच्छा अब आपके मन में ये तो समझ में आ गया ना मैंने पीपीएल लाइट ही क्यों लिया। क्यों? क्योंकि आप अगर ऑर्डिनरी लाइट लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलता ना कौन सा लाइट घूमा है भाई। वो सभी प्लेन में है ना, तो आप कैसे पता करते कि ये वाला घूमा है कि ये रोटेट किया, क्योंकि उसकी तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सभी प्लेन में है। तो हमने पीपीएल लाइट क्यों प्राप्त किया पता है ना। जैसे मेरी बात फिर से सुन लीजिए, जैसे मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ये जानना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पीपीएल के रास्ते से पास कराएंगे। यदि ये पीपीएल इसके रास्ते से पास होकर यदि सीधा का सीधा चला गया तो ये प्रकाश के प्रति इसमें कोई गुण नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन यदि ये पीपीएल लाइट को, यदि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल लाइट को या तो थोड़ा सा क्लॉकवाइज या थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज या थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट यदि घुमा दिया, तो मैं बोलूंगा साहब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पीपीएल को रोटेट कर देता है। क्या आप हमारी बात समझ गए? बहुत सिंपल सा फंडा है, क्लियर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मेरे ध्यान सुनिए, हम क्या करेंगे, अब इसके रास्ते में ना हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं ऐसे घोल के रख दिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये पीपीएल पास होगा। जैसे पास होगा बच्चों, तो ये पास होने के बाद या तो ये पीपीएल इस साइड में रोटेट होगा या पीपीएल इस साइड में रोटेट होगा। हेलो, क्या मैं बात समझ में आ रहा? भाई पहले ये सीधा था, देखो पहले ये कैसा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये पहले कैसा था बच्चों। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था, पहले ये बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल सीधा मतलब ऐसे था। देखो ये पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, ये थीटा एंगल से इधर घूम गया। ये पहले ऐसे था, ये थीटा एंगल से इधर घूम गया। तो बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कभी भी किसी भी पीपीएल को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजारते हैं, पास कराते हैं, तो यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि सामने वाले को रोटेट कर दे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और रोटेट नहीं कर पाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप समझ गए ना हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य सुनिए, देखो बच्चों हमारे पास तो प्रैक्टिकल करने का कोई ऑप्शन तो है नहीं कि हम प्रैक्टिकल कर लेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। हम सभी को किसी कंटेनर में पास करेंगे, पीपीएल गुजारेंगे, पीपीएल को देखेंगे, पीपीएल घुमा कि नहीं घुमा, फिर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। ये हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा बताओ इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारा ये उद्देश्य है ना कि मैं आपको मॉलिक्यूल में ये सिखा पाऊं कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। हम इसी के थ्रू हम आगे बढ़ने वाले हैं, और मैं उसी के थ्रू आगे आपको बढ़ा भी रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूं। हमारा यही उद्देश्य है, और करीब हम 5 से 6 दिन यही पूरा करेंगे उद्देश्य, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे यूज भी करने वाले हैं। क्या आप हमारी बात समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला बच्चों, एक बार फिर सुनिए। तो बच्चों इसको बोलते हैं डी फॉर्म और इसको बोलते हैं एल फॉर्म। मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनिए।
यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल लाइट को रोटेट करता है तो वो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव रोटेट करेगा और या तो वो लीवो रोटेटिव रोटेट करेगा बच्चों। एक को बोलते हैं डी, दूसरे को बोलते हैं एल। अच्छा मान लो रोटेट नहीं किया, सीधा निकल गया तो क्या पहले अभी क्या बोलेंगे सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसने लाइट मतलब पीपीएल लाइट को इसने रोटेट कर दिया। और यदि ये रोटेट नहीं करता तो सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या आप हमारी बात समझ गए? क्लियर हो गया? अब ये भी तो समझ में आ गया ना मैंने पीपीएल क्यों लिया। पीपीएल क्यों लिया? क्योंकि ये एक प्लेन में है बच्चों, और यदि ये एक प्लेन में है तो ये रोटेट करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये रोटेट किया है। क्लियर है? जरा फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया पीपीएल लाइट क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, आसानी से। ठीक है, आगे देखें हम लोग, आगे देखते हैं। किसी कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना ना, किसी भी पेज में नीचे देख लेते हैं। अब हमारा फिर से एक बार बात सुनिए, हम क्या बताना चाहते हैं। हमने ये बताया कि देखो बच्चों, हमने आपको बता दिया कि हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल के प्रति अपना गुण डिफरेंट रख। तो क्या डिफरेंट रखेंगे कि वो ऑप्टिकल मतलब जो लाइट है उसको रोटेट कर दे। कौन से लाइट को? पीपीएल लाइट को। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज। पोलराइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस लाइट को हमने किसी से गेन किया, किसी से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? हमने साधारण ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया, तो हमने इस लाइट को पोलराइज किया। और किस प्लेन में? केवल एक प्लेन में, इसलिए इसका नाम है प्लेन पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म की खासियत होती है ना, वो केवल एक प्लेन के बाहर जाने देगा, बाकी सबको रोक लेगा। बहुत ही पतली सी फाइन सी स्लिट होती है उसमें। अब आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब किसी को लगेगा सर हम कैसे करते हैं? बच्चों मैं बताता हूँ, एक पोलरीमीटर ट्यूब आता है, पोलरीमीटर से ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइट को देखा जाता है, मैग्निफिकेंस लेंस से देखा जाता है कि वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूट्यूब पे इसका एक्सपेरिमेंट बहुत पड़ा हुआ, आप चाहे तो कोई भी लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे, मतलब एक्सपेरिमेंट इसका है। बाद में हम देखेंगे, पोलरीमीटर में पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे मेरी बात समझिए, हमारा क्या उद्देश्य है, जरा ध्यान सुनिएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई मॉलिक्यूल आएगा, कोई भी कंपाउंड आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और पूछेगा कि बताओ साहब ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या ये पीपीएल लाइट को घुमा पाएगा कि नहीं घुमा पाएगा। तो हम प्रैक्टिकल तो करने वाले नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, हम उसी टर्म्स को पढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं। मतलब हम अगर इसको जानना है तो हमें कुछ बातों को सीखना जरूरी है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बढ़े। आपको क्या हमारी बात समझ में आएगी? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्रश्न पूछा कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो उसको जानने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी जो मैं सिखा रहा हूँ। सिखाने के बाद फिर क्वेश्चन हम लोग मिलकर करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, फिर बाद में समझ में आ जाएगा हाँ सर ऐसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक आज का जब शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो शुरू करने वाला उसका नाम क्या है? उसका नाम है कायरल सेंटर। कुछ लोग उसको किरेल बोलते हैं, कुछ लोग उसको चिरेल बोलते हैं। तो जो बोलना बोलो, कायरल बोलो, अच्छा लगेगा। कायरल सेंटर मतलब सीसी, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, है ना। बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी एटम, ऐसा कोई भी एटम, ऐसा कोई भी एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से, ऐसा कोई भी एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, ऐसा कोई भी एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो और वो आपका sp3 होना चाहिए, ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कहते हैं। मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। देखो जरा मुझे बता दो, क्या यहाँ पे ये पहले में ए जुड़ा है, दूसरे में बी जुड़ा है, तीसरे में सी जुड़ा है, सॉरी ई जुड़ा है, ई जुड़ा, ई तीसरे में ई जुड़ा है, क्या चौथे में डी जुड़ा है? क्या यहाँ पे इस एटम की चार वैलेंसी डिफरेंट है? तो साफ। और क्या ये sp3 है? इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। लेकिन बच्चों अगर ये कायरल सेंटर पर्सनली कार्बन हुआ, कार्बन, अगर ये कायरल सेंटर पर्सनली कार्बन हुआ तो आप इसको कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? कायरल कार्बन।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि कायरल केवल कार्बन नहीं होता, कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ सकता है। मेरा बताने के पीछे ये उद्देश्य है। इसका नाम है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों? क्योंकि हमने जो एटम लिया है वो खुद पर्सनली कार्बन है और वो sp3 है। एक बात, हमारी बात फिर से सुन लीजिए, ध्यान सुनिएगा, सुन लीजिए। ऐसा कोई भी एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो उसे कायरल सेंटर कहते हैं। अगर ये कायरल सेंटर खुद सेल्फ कार्बन हुआ तो इसे कायरल कार्बन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कायरल कार्बन भी हो सकता है और कार्बन की जगह पे कुछ और एटम भी आ सकता है। क्या आप हमारी बात समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कायरल कार्बन किसे, कायरल सेंटर किसे कहते हैं। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बच्चों। कायरल सेंटर का ऑप्टिकल आइसोमर से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, फिर से एकदम कान खोल के सुन लो। भले आपको टीचर ने बताया होगा, आपको भले बताया होगा कि क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थ्योरी बताता हूं। कायरल सेंटर का ऑप्टिकल आइसोमर से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें कायरल सेंटर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें कायरल सेंटर है ही नहीं फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ नहीं पा रहे हो यार मैंने क्या बोला? एक बार फिर सुनो, ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला? कायरल सेंटर का होना या ना होना ऑप्टिकली एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप हमारी बात समझ गए? तो सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं जब लेना देना नहीं है? तो बताते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक बार फिर सुनिए, एक बार सब लोग कान खोल कर सुन लो, कल को मत फिर से पूछना कि सर आपने क्यों दोबारा क्या बता दिया, एक बार फिर बता दीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, कायरल सेंटर का ऑप्टिकल आइसोमर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें कायरल सेंटर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप समझ सकते हैं सर ये एग्जाम्पल कहां से आएगा। ये एग्जाम्पल मैं आगे कराने वाला हूं, आप चिंता ना करें, आप देख लीजिए। तो क्या कायरल सेंटर से कोई ऑप्टिकली एक्टिव का कोई लेना देना हुआ? नहीं लेना देना हुआ। इसका मतलब कायरल सेंटर का ऑप्टिकली एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का प्रेजेंट होना एब्सेंट होना ये इस बात का कोई भी संकेत नहीं है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या बात है? लेकिन बच्चों एक बात है, एक बात ये है कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आप एक बात हमेशा लोगों ने क्या देखा है जरा देखो, लोगों ने ये देखा है ना कि बाई एक्सपीरियंस देखा, बाई एक्सपीरियंस मतलब पढ़ते देखा है। बाई एक्सपीरियंस में ये बताना चाहता हूं, बाई एक्सपीरियंस में ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर हुआ, केवल एक क्या बताऊं, एक से एक लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। मैं क्या बताना चाहता हूं, बाई एक्सपीरियंस में आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर हुआ तो श्योर पक्का 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाई एक्सपीरियंस बात कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हुआ तो बाई एक्सपीरियंस ऐसा बोला जाता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब लाइट के प्रति वो गुण है और वो पक्का पीपीए लाइट को रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का रीजन अभी ना पूछना, बाद में बताऊंगा। एक्सेप्शन क्या है? टर्सरी एमीन को छोड़कर। मैंने एक बार फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक बार फिर सुनो मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। कायरल सेंटर का ऑप्टिकल आइसोमर से कोई लेना देना नहीं। कायरल सेंटर ये नहीं बताता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे जिसका कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन बाई एक्सपेरिमेंट ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स में एक कायरल सेंटर मिला तो वो पक्का 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा विद वन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी किसी भी ऐसे कंपाउंड में यदि आपको एक कायरल सेंटर मिल गया तो आंख बंद करके क्या लिखेंगे? सर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन सा एक्सेप्शन है? टर्सरी एमीन। कैसे? जरा देखो, ये नाइट्रोजन,
ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर। ये नाइट्रोजन के पास मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया जो कि डिफरेंट है, R1 लगा दिया, R1 मतलब कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ये R2 लगा दिया, ये भी डिफरेंट है, और ये R3 लगा दिया। याद रखना मैंने क्या बोला था, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। मुझे बताओ क्या ये पहला ग्रुप डिफरेंट है, क्या ये लोन पेयर डिफरेंट है, क्या ये R3 डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है? तो बच्चों क्या ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, और क्या ये sp3 भी है? ये सब कुछ होने के बाद भी बच्चों ना, ये सब कुछ होने के बाद भी ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर रीजन क्या है? रीजन अभी ना पूछे, मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि अभी इसको आप याद कर लें। एक बार फिर सुनिए, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर पाया जाता है तो 100% वो गारंटी है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो पीपीएल को रोटेट करेगा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन साहब एक एक्सेप्शन है, कौन सा? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में कायरल सेंटर है भी, टर्सरी एमीन में 4 डिफरेंट ग्रुप भी है, टर्सरी एमीन में sp3 भी है, लेकिन वो लाइट के प्रति कोई गुण नहीं रखता, वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाता, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर हो गया? अब हमारा दो स्टेटमेंट, दो क्वेश्चन सुनिए, दो क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर पाया गया, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर पाया गया तो वह मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि टर्सरी एमीन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कायरल सेंटर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो एक क्वेश्चन और, एक मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल कार्बन पाया गया, केवल एक कायरल कार्बन पाया गया, क्या वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? मैंने कायरल कार्बन बोला, ये स्टेटमेंट हाँ सर। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन तो, मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ नहीं पाया, मैंने क्या बोला, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन पाया गया तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, केवल एक को छोड़कर, टर्सरी एमीन को। भाई टर्सरी एमीन में तो नाइट्रोजन है, कार्बन तो है नहीं, कार्बन तो पूरा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कंफर्म हो गया? अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये तो सब पढ़ा दिया मैंने, अब मैंने सब पढ़ा दिया, एक बार फिर सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी पीपीएल को रोटेट कर दे, या तो लेफ्ट या तो राइट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यदि रोटेट नहीं कर पाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हमारा उद्देश्य है कि किसी मॉलिक्यूल को देख के बता पाना कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, और इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना, ये तो पता है दिल्ली दूर है, लेकिन पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में चल चुके हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए बच्चों, दूसरी बात यह है कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं? तो एक ऐसा सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो उसे कायरल सेंटर कहते हैं। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? अगर वो सेंटर कार्बन हो गया तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, sp3 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि कायरल सेंटर का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। बाई एक्सपेरिमेंट्स ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स में एक कायरल सेंटर पाया गया तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होता, पक्का लाइट को रोटेट करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है टर्सरी एमीन। अब बच्चों अब काम क्या करना है? अब आपको कायरल सेंटर काउंट करना है। क्या आप हमारे साथ कायरल सेंटर काउंट करने को तैयार है? काउंट कायरल सेंटर, काउंट कायरल सेंटर। पहला क्वेश्चन आपको बताना, काउंट कायरल सेंटर समझ रहे हो ना? आपको एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है। CH3, CH2, CH, बताइए। एक सर। इसमें कायरल सेंटर है क्या? हाँ सर। इसमें कायरल सेंटर है, बिल्कुल कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कौन सा है? ये कार्बन कायरल सेंटर से स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? मुझे बताइए, क्या ये ग्रुप इतना बड़ा डिफरेंट एक है? एक, क्या ये 2, क्या ये 3 हो गया? और बच्चों इसके साथ ही हाइड्रोजन भी तो है, 4 हो गया ना? इसका मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर कितना है? एक है, कायरल सेंटर एक है। अच्छा कायरल कार्बन कितना है? कायरल कार्बन भी एक है। समझ में आ गया? अच्छा जब कभी कायरल कार्बन बोले ना तो आपको केवल कार्बन ढूंढना जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े।
कुछ बातें समझ में आ रही है? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। इसमें कायरल सेंटर है, बाकी में तो बोलो, क्या बाकी क्या करना बैठे हैं? इसमें कायरल सेंटर है। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सर मिथाइल जहाँ पे लगा है वो कार्बन सर। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कायरल सेंटर कौन सा? ये वाला। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान सुनिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे, जरा ध्यान सुनिएगा। हमें 4 डिफरेंट ढूंढना है। तो एक तो मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, 2। और इधर बच्चों आप क्या करो, इधर की तरफ जाओ, पूरा रोटेट करो, इधर की तरफ जाओ, पूरा रोटेट करो। क्या रिंग के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है? और एक साथ डबल है, एक साथ सिंगल है, तो 4 डिफरेंट मिला कि नहीं मिला यार? समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ रहे हो क्या बताना चाहता हूँ यार? मैंने क्या बोला, किसी रिंग में यदि आपको चेक करना है कि दोनों इन्वायरमेंट सेम है कि नहीं है, तो एक बार रिंग के एक साइड इधर की तरफ पूरा रोटेट करके जाओ, एक बार रिंग की साइड पूरा रोटेट करके जाओ। तो जब जाएंगे तो दोनों साइड आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसका मतलब रिंग का दोनों साइड भी डिफरेंट है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो बोलो 4 डिफरेंट डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर से ये कार्बन sp3 भी है। समझ में आ गया? इसमें कायरल सेंटर आपका एक हो गया। समझ नहीं पा रहे हो यार, कैसे ढूंढना है यार? एक बार फिर सुनो, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो, और ये sp3 होना चाहिए। ये चारों डिफरेंट, यहाँ पे ए हो तो यहाँ बी हो, यहाँ पे डी हो, यहाँ पे ई हो। करोगे क्वेश्चन? सबको दिख रहा है? अच्छा और कोई नहीं है? क्यों? यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन, और कोई नहीं है? और कोई नहीं है यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन, ये नहीं है, फ्लॉप हो गया। क्यों? और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो sp2 है। हेलो, समझ पा रहा मैं क्या बताना चाहता हाँ हूँ? सर। आगे क्वेश्चन करें? सब तैयार हो क्वेश्चन करने को? चलो कॉपी पे लेके बैठ जाओ, फटाफट मुझे आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर फटाफट बताओ। बच्चों मैंने सब लिख दिया, आप चिंता ना करिए, मैंने जो भी बोला वो मैंने लिख दिया, आप चिंता ना करें। ये ऑर्डिनरी लाइट, ये निकोल प्रिज्म, सब मैंने लिख दिया, ये बना दिया मैंने, देख लीजिए। डेक्स्ट्रोटोटी, लीवर रोटेटी, कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ इट इज कार्बन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इफ इट इज कार्बन, ये क्या है यहाँ पे कार्बन कर लीजिएगा, इफ इट इज कार्बन। अगर ये कार्बन हुआ तो इसको कायरल कार्बन बोला जाता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है भी मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें। मैंने ये भी लिख दिया कि प्रेजेंस और अब्सेंस होना किसी कायरल सेंटर का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, है ना? लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर हुआ तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन केवल एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में देखो ये sp3 भी है, सब कुछ है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, बताओ मुझे तीसरा क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन बताओ आप, क्या इसमें कायरल सेंटर है? नहीं सर। अरे और भी तो बोलो, क्लास में करीब 55 की संख्या, केवल एक ही स्टूडेंट बोले हैं क्या? सर है। सर है। यस सर। सर है। कायरल सेंटर है? अच्छा सोच लो एक बार। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक लोन पेयर है? यस सर। क्या यहाँ पे एक मिथाइल है? यस sir। क्या ये sp3 भी है? यस सर। ठीक है, अब इधर की तरफ एक बार रोटेट करो, यहाँ पे क्या CH2 है और यहाँ क्या CH2 है? CH2 है, और यहाँ क्या CH2 है, लेकिन यहाँ पे CH है। भाई साहब शुभम, इधर से और इधर जाने पर तुमको डिफरेंट इन्वायरमेंट नहीं दिख रहा? यहाँ हाँ सर। पे एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या अभी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 आंसर बताना, आपको बताना है कितने कायरल सेंटर है, आपको ये भी बताना है इसमें कितने कायरल कार्बन है पर्सनल। चलिए बताइए फास्ट, जल्दी से। मैं जल्दी गिनो, ध्यान से गिनना, जबरदस्ती मत गिनना।
सर 3 सेंटर है। कायरल सेंटर 3 तीन है सर। 3 है सर। तीन। और कायरल कार्बन कितना है? 2 है सर। 2 सर। कायरल कार्बन 2। 2। अच्छा चलो हम देखते हैं। मुझे बताओ जरा एक एक करके बताओ। सबसे पहले रिंग की बात करता हूँ। मुझे बताओ यहाँ इसमें से कोई तो होगा नहीं ना, क्योंकि सब sp2। यहाँ बताओ क्या ये कार्बन कायरल होगा? ये वाला कार्बन बताओ, ये वाला। अब ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है। भाई आपको तीसरी आंख खोल के देखना पड़ेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं, कभी दिखाएगा नहीं कि देखो कायरल सेंटर है। भाई साहब मुझे बताओ क्या ये डिफरेंट है? क्या इधर इतना भी सब डिफरेंट है? क्या इधर भी सब डिफरेंट है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, तो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर एक दिखा कि नहीं दिखा? एक कायरल सेंटर यहाँ दिख गया, ठीक है। एक कायरल सेंटर यहाँ, एक कायरल सेंटर यहाँ। क्या इस मिथाइल का भी ये कायरल सेंटर है? हेलो एक बार फिर चेक करो, क्या ये कायरल सेंटर है? कैसे? एक हाइड्रोजन भी है, एक मिथाइल भी है। इधर देखो सब कुछ डिफरेंट, देख रहे हो ना सब कुछ डिफरेंट। इधर देख रहे हो ना सब कुछ डिफरेंट है। तो भाई साहब ये मिथाइल भी तो कायरल सेंटर है। मिथाइल से जुड़ा कार्बन तो कायरल सेंटर है। क्या 2 हो गया? क्या ये CHO से जुड़ा वाला कार्बन सेंटर 3 है? देखो जरा चेक करो कैसे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे एक CHO है 2, इधर का एनवायरमेंट मिलेगा 3, इधर का एनवायरमेंट रिंग वाला मिलेगा 4। समझ नहीं पा रहे हो यार? क्या यहाँ पे 3 दिख गया? 3 दिख गया। और बच्चों ये नाइट्रोजन भी तो अलग अलग है। कैसे? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन 2, एक इथाइल मिथाइल। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कुछ बात समझ में आ रही है? देख रहे हो ना? और ये हाँ सर। रिंग। तो कायरल सेंटर 4 है और कायरल कार्बन केवल 3 है। क्यों? क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है, ये तो कायरल सेंटर है ना। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? तुम लोग पता नहीं कर क्या रहो यार। हाँ ना कुछ तो बता ही नहीं रहो यार। ये हो गया 4th, ये चौथा नंबर। किसी को डाउट है तो देख लो, एक बार फिर पूछ लो यार। भाई चारों ओर नजर घुमाओ ना, जब पार्टी उटी में जाते हो बफर सिस्टम खाने के लिए, चारों ओर देखते हो ना क्या बना। तो 4 डिफरेंट है, इधर भी घूमो, इधर भी घूमो, इधर भी घूमो। एक हाइड्रोजन क्यों भूल जाते हो? हाइड्रोजन में देखो 4 ग्रुप डिफरेंट देखो यार। किसी को डाउट है, सिर्फ किसी को 4 नहीं दिख रहा हो? ऐसा कोई प्राणी जिसको 4 दिख नहीं रहा हो? याद रखना, एग्जाम में जल्दबाजी ना करना। यदि कायरल सेंटर पूछेगा तो सब गिनना है, सब सेंटर गिनना है। और यदि कोई कायरल कार्बन पूछेगा तो केवल कार्बन के सेंटर को गिनना। ठीक है, चलिए ये ट्रू फॉल्स अभी कराया था मैंने। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में फास्ट, जल्दी से। अब गलती मत करना, हम बता देते हैं। आप सभी सेंटर को देखिए, आप सभी कार्बन को। सर 8। हाँ 8। 8। क्या बात है? और कोई गिनना? सर 9 9 9 9, 8 9। और कोई? 7 7। और कोई? 7 8। अनवी पटेल अभी के साथ मेरे ख्याल क्लास में है। 7 सर। 7 आंसर है। 7। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्रुव पटेल तू भी बता दे कुछ दिमाग लगा के यार। तेजस पटेल तू भी आंसर दे यार। जडेजा भरत तू तो बोल ही नहीं रहा आज। सर 8 होगा। 8 होगा। क्या बात है साहब, 12 इसका आंसर है। 12। चलो हम गिनते हैं, मत गिनो, बस बहुत हुआ, हम गिनते हैं। मुझे बताओ क्या ये कार्बन कायरल कार्बन होगा 1? क्या ये कार्बन कायरल होगा 2? क्या ये कार्बन कायरल होगा 3? अबे ये भी तो कायरल कार्बन होगा। गिन तो लो, चारों डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, और ये भी तो कार्बन कायरल होगा। देख तो लो, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है। समझ नहीं पा रहे यार तुम लोग? 4 डिफरेंट नहीं दिख रहा है क्या? ये तुमको ये सब डिफरेंट नहीं दिख रहा, ये सब डिफरेंट नहीं दिख रहा, ये सब डिफरेंट नहीं दिख रहा है। हमको तो रिंग में ही 5 दिख गया यार, पता नहीं तुम लोग क्या देख रहे हो। हमको तो रिंग में 5 दिख गया। अब ये कार्बन तो कायरल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम सेम है, यहाँ तो होगा नहीं। ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। आप हमारी बात को समझिए, बात को समझ नहीं पा रहे हो यार तुम लोग। हम कह रहे हैं कि हमको इस रिंग में 5 पहले से दिख गया,
अब मुझे बताओ क्या ये कार्बन कायरल है? यस ये हो गया 6। अब ये होगा, यस ये हो गया 7, ये हो गया, यस ये हो गया 8। सही बात है। क्या ये कार्बन कायरल होगा? यस, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट और साथ में ये भी डिफरेंट है। ये हो गया 9। क्या ये डिफरेंट होगा? क्या ये डिफरेंट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल है। अरे यार ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल, हमें 4 डिफरेंट चाहिए। ठीक है, क्या ये कार्बन होगा डिफरेंट? नहीं होगा। क्या ये कार्बन होगा डिफरेंट? हाँ यस ये कार्बन डिफरेंट होगा। और कोई कार्बन? क्या ये कार्बन डिफरेंट होगा? यस ये कार्बन डिफरेंट। दोनों कितना हुआ? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यार एक और कम हो रहा है सर वो नाइट्रोजन वाला, सर वो डी वाला, नाइट्रोजन नहीं, ये वाला डी वाला। देखो यहाँ पर 2 मिथाइल गिन लेगा क्या इसको कायरल सेंटर? दिख नहीं रहा क्या? ऐसे है NH या 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ME और ME, ये दोनों सेम नहीं हो गया? हाँ सर। तो मिल गया, कोई बात नहीं, मिल गया। ये है ये वाला अंदर वाला, ये कार्बन 12 हो गया। कुछ बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन कायरल सेंटर याद रखना, कल के पेपर में कायरल सेंटर के क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूं। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जरा देखता हूं कौन गिनता है फास्ट। जिन लोगों ने कल हमारे साथ गिना था वो नहीं गिनेंगे, बाकी लोग को क्वेश्चन में करा देता हूँ। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा सा यार लाइट होकर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, पता नहीं कैसे सॉल्व कर रहे क्वेश्चन में, समझ नहीं पा रहा है, आश्चर्य हो रहा है यार सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। बाकी देखो ये देखो जरा, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्या क्वेश्चन है? काउंट कायरल सेंटर इन ईच। जो भी क्वेश्चन अभी आपको करना है, मैं अभी आपको पीडीएफ भेजूंगा, बिना करे ना। एक बात और सुन लो, ये ऐसा नहीं कि यही पेपर में आएगा, बता देता हूँ, इसमें से कोई पेपर में नहीं आने वाला। मैं कायरल सेंटर का मैं क्वेश्चन दे दूं क्या, 5वां क्वेश्चन ये कायरल सेंटर को याद कर लो, 5 आंसर आएगा। तो कायरल सेंटर है, गिनना सीख लो, इसमें हम क्या बता सकते हैं। अब सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ। आपको बताना है इस कंपाउंड का जो नाम है वो पेनिसिलिन है। जो लोग जानते हैं वो लोग कृपया जवाब ना दें, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो कृपया उसको जवाब मुझे देना है। इसका नाम है पेनिसिलिन, ये कंपाउंड है। आपको बच्चों ये बताना है ना कि इसमें कितने कायरल सेंटर है। मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसकी स्ट्रक्चर भी बनाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इसका नाम पेनिसिलिन है, ये जिसको पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है। और ये एक ही कंपाउंड है, अलग अलग नहीं है। ये आपका पेनिसिलिन हो गया, ये नाइट्रोजन यहाँ पे लगा है, ये पेनिसिलिन का कंपाउंड है। और ये सल्फर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। और यहाँ पे OH है। ये की कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड नहीं। ये O है, ये मिथाइल है, और ये मिथाइल है। थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर दो, जो कलाकारी जो पेपर में किया गया था हम भी कर देते हैं, ताकि आपको कुछ अच्छा लगे क्वेश्चन में। कलाकारी ये किया गया था ना, इस बॉन्ड, ये याद रखिए, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को डैश से दिखाया गया था। डैश मतलब ये प्लेन में नहीं है। और इस बॉन्ड को ना, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ना वेज से दिखाया गया। मतलब बॉन्ड ही है और क्या है। और इस कंपाउंड को भी, इसको भी ना डैश से दिखाया गया। साहब इसका नाम पेनिसिलिन होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जेईई 2020 2 दिन पहले 2 सितंबर के पेपर में ये क्वेश्चन था। इसमें ये क्वेश्चन बोला था, काउंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर, काउंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर होंगे, बताओ तो जल्दी से। अच्छा ये बॉन्ड है, ऐसा कभी घबराना मत सर, ये क्या है उल्लू, ये बॉन्ड है, बस दिखाने का तरीका। ये बॉन्ड ऐसा लाइन खींच दे अगर समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या, अरे ये बॉन्ड है, कुछ कोई नया टॉपिक नहीं। कितना? 3, बिल्कुल सही बात है। 3 कायरल सेंटर कैसे, आप चेक कर लें, आपको ये वाला मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा बच्चों, है ना, आपको ये मिल जाएगा 2,
और ये मिल जाएगा 3। मैं बताना चाहता हूँ ना कि जहां से बॉन्ड लगे हुए हैं ना वही मिल जाएगा, चिंता ना करिए। कायरल सेंटर्स में 3 है। ये 2 सितंबर मतलब 2 दिन पहले जेई का 2020 का ये क्वेश्चन है। ये जेई में आया था कि काउंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेंसिलिन, पेंसिलिन में कायरल सेंटर कितने होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो याद रखना, कायरल सेंटर आपके पेपर में पूछा जाएगा। कौन सा आएगा हमें नहीं जानना है, हमें करना क्या है, हमें इसे एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जो sp3 हो और चार्ट। एक बात और सुन लीजिए, यदि कभी भी कहीं भी ना एक डबल बॉन्ड रख जाए ना, एक बात, अगर ये डबल बॉन्ड रख जाए बच्चों तो ये कभी कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो sp2 है ना। तो पहले तो बेवकूफा की तरह यहाँ चेक मत करना चार्ट डिफरेंट है कि नहीं, पहले ये तो चेक कर ले लाल कि ये sp3 है कि नहीं है। अगर sp3 है तो बात को आगे बढ़ा, नहीं sp3 है तो रुक जा। डबल बॉन्ड वाला कोई भी कायरल सेंटर कभी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि कायरल सेंटर के लिए sp3 चाहिए, sp3 कार्बन या sp3 एटम चाहिए। सबने कॉपी कर लिया, क्लियर है। अब जरा फटाफट मेरे साथ जरा कोऑपरेट कर दो जल्दी, तो मुझे जरा हेल्प कराओ मेरी क्वेश्चन सॉल्व कराने में, जरा फटाफट। सभी लोग क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट चलो एक शब्द जरा बता दो पहले, जल्दी मुझे बता। पहले क्वेश्चन में कायरल सेंटर, जल्दी फटाफट बोलो जल्दी से। 2 सर। 2 पक्का? ये कार्बन कायरल होगा, देख लो एक बार। इधर जाने पे डिफरेंट है, इधर जाने पे डिफरेंट है। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, सही बात है। अरे कुछ लोग को ना, जो बेवकूफ ना पहले से ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ना रिंग के चारों ओर घूम के नहीं गया, वैसे चौक के देखेंगे सर क्या चल रहा। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कनेक्शन हमेशा पीछे वाला टॉपिक से रहेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आपको मैं इतना माथा पच्ची क्यों कर रहा, क्योंकि आगे चल के मैं रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। याद करो, जब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा रहा था, आप क्या सोच रहे हो, अरे यार कितना ज्यादा बॉन्ड लाइन से नोटेशन बनवा रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा ना कितनी जरूरत पड़ रही है उसकी। तो जो भी चीज बता रहा हूँ ना एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सीखा करो, सीखो केमिस्ट्री। और ये कार्बन देखो क्या ये कार्बन कायरल है? यस सर। क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ मिथाइल भी है और दोनों एनवायरमेंट है, मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर, आपका कायरल सेंटर और कायरल कार्बन 2 है। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक भी नहीं है। 2 एक बार फिर देख ले लाल, यहाँ मिथाइल है तुझे 2 चीज दिख रही है, यहाँ पे H है। अब ये दोनों और एनवायरमेंट सेम नहीं दिख रहा क्या? कहाँ पे तुझे 2 दिख रहा है? हाँ सर। तो नहीं क्या कर रहा है यार। मैं भाई इधर से एक बार घूम के जा, एक बार इधर से घूम के जा। यदि इन्वायरमेंट सेम है तो ये दोनों सेम कैसे हो गया, ये दोनों डिफरेंट कैसे हो गया? हमें रिंग को डिफरेंट करना, कैसे डिफरेंट करेंगे? एक बार रिंग के इधर जाएंगे, एक बार रिंग के इधर जाएंगे। यदि दोनों का माहौल अलग अलग हो तो रिंग डिफरेंट है, और डिफरेंट तो तू कायरल सेंटर को कर सकता है। यार पता नहीं तू लोग कर क्या रहा, समझ नहीं पा रहे। भाई मुझे एक बात बता, एक बार ये कार्बन हमको दिखाई दे दिया, यस सर। हमें 2 दिखाई दे दिया, यस सर। हमें 2 और चाहिए ना, तो 2 और चाहिए तो एक बार इधर घूम के जा, एक बार इधर घूम के जा। अब इधर से घूम के जा रहा है, इधर से घूम के जा रहा है, दोनों सेम ही तो है। जब दोनों सेम है तो ये कार्बन कायरल कैसे हो सकता है? यार तू लोग नाम समझ नहीं पा रहा, कैसे आगे चल कैसे देश चलाएगा यार। इसमें कायरल सेंटर बिल्कुल नहीं, कायरल सेंटर 0 0। इसमें बता क्वेश्चन नंबर 3 में 0 0। क्यों? इधर से और इधर से सेम है, और ये भी जाओगे इधर जाओगे सब सेम 0। चलो बता क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बिल्कुल। ये आप इधर से जाएंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, ये भी कायरल सेंटर, इधर से जाएंगे आपको डिफरेंट मिलेगा। कायरल सेंटर 2। चलिए 5वां बताइए। 3 0 यहाँ पे मिथाइल है ना, और यहाँ पे H है, सही बात है। अब इधर एक बार घूम के जा, एक बार इधर घूम के जा। अब तुझे इधर से और इधर से एनवायरमेंट सेम नहीं दिख रहा है क्या धवल? तो फट से 3 आंसर बोल दे रहा। अब रिंग में इधर घूम के जा, इधर घूम के जा, दोनों ओर से एनवायरमेंट सेम है ना, तो 3 कैसे हो जाएगा? ये तो एक भी नहीं मिलेगा यार। समझ नहीं पा रहा यार, ये सब क्या करके मतलब। देखो जो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पढ़ाया था, रिंग के दोनों साइड में जाओ, आपको डिफरेंट डिफरेंट यदि एनवायरमेंट मिलता है तब रिंग को डिफरेंट बोलते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। 6। एक क्या ये कार्बन कायरल होगा, ये वाला कार्बन? नहीं। नहीं, क्योंकि ये दोनों मिथाइल है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब इधर देखो, क्या ये मिथाइल है? यस सर। क्या ये हाइड्रोजन है? यस सर।
क्या इधर से जाने पर डिफरेंट एनवायरमेंट मिलेगा? यस सर। इधर से जाने पे मिलेगा? यस सर। इसमें कायरल सेंटर केवल एक है। अच्छा, अगर इसमें कायरल सेंटर केवल एक है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? यस, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? मैंने अभी बताया तो था, यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर हो तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट करेगा। हेलो, क्या ये बात सही है? हाँ, टर्सरी एमीन को छोड़कर, तो टर्सरी एमीन तो है नहीं। चलो बताओ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से फास्ट। 2 3 2 तुक्का लगा रहे हैं? 3 सर। तुक्का लगा रहे हैं? 3 3। पहले ये बता ला, ये होगा ना? ये पक्का होगा, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ऊपर वाला अलग नीचे वाला ये होगा कंफर्म। ये आपका हो गया, ये सर कायरल सेंटर हो गया। मुझे बता क्या ये कार्बन कायरल सेंटर होगा? यस सर। क्यों? इधर ये ग्रुप, इधर ये ग्रुप, इधर नॉर्मल से इधर हाइड्रोजन भी है। सर 4 होगा। क्या ये कार्बन कायरल सेंटर होगा? क्या ये कार्बन कायरल सेंटर होगा? सर इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर ये ग्रुप है। हाँ, 4 जरा मुझे दिखा तो लाल, 4 कैसे होगा जरा बता तो। मुझे तो 3 दिख रहा, तू चौथा बता, कहाँ बताओ? चलो बता। सॉरी सर 3 है। इसको गिन रहा है क्या भाई? यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन है। मेरी बात को सुनो, आप कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करो, यदि कुछ नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन लगा के देखो। आंख मत बंद कर लो, आपको 4 डिफरेंट देखना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। 4 डिफरेंट। हमें कैसे दिखाई सर? हमें टीचर उसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी देखो, आप जैसे मान लो कि अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ जाओ, आपको ये अलग दिखाई देगा, ये अलग दिखाई, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो दिखाई देंगे ना। लो, बात खत्म हो गई सर, अब इसकी बातें नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट दिख रहा है सर ये कायरल क्यों नहीं है, चले तो आप चेक कर लो भाई, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन दिखाई देगा। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 3 सर 2 4 एक 2 बोल रहा है, 2 एक बोल रहा है, 3 एक बोल रहा है, 4। कैसे काम चलेगा यार? चल देखते हैं। पहले तो बता दो कि ये कार्बन कायरल है क्या? नहीं है। नहीं है सर। क्योंकि आप नहीं है। इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे, दोनों एनवायरमेंट सेम मिलेगा, तो ये कार्बन धोखे से कायरल मत बोल देना। मेरी बात समझ यार, ये मिथाइल अच्छी बात और ये इथाइल अच्छी बात, ये 2 तो डिफरेंट हो गया, लेकिन साहब इधर से जाएगा और इधर से जाएगा तो ये रिंग तो दोनों एनवायरमेंट सेम है ना, तो 4 डिफरेंट तो मिले नहीं, इसलिए कार्बन कायरल नहीं है। इसमें से कोई भी कार्बन कायरल नहीं हुआ। अब इधर की बात करते, इधर की। अब ये बात नहीं है। ये कार्बन कायरल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा देगा और इतना बड़ा ग्रुप डिफरेंट भी लगा देगा 2, लेकिन इधर से जाएगा बच्चों और इधर से जाएगा तो ये एनवायरमेंट सेम ही मिलेगा, ये भी नहीं। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये एनवायरमेंट सेम है, ये कायरल नहीं है। अब इसकी बात कर जरा, इसकी बात कर भाई। मुझे बता, ये कार्बन देख जरा बताओ, तो ये एक बड़ा ग्रुप, ये 2, ये इतना बड़ा ग्रुप है। और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, इसमें कायरल सेंटर 1 है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे 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 आगे। एक कायरल सेंटर दिख गया मुझे यहाँ पे सर, यहाँ दिख गया। अब यहाँ बता, 1, ये 2, ये 3, देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी, मतलब ये भी है, तो कायरल सेंटर हो गया 2 कायरल सेंटर दिख गया आपको, ये कायरल सेंटर हो गया 2। और कोई है क्या? और कोई है? और कोई दिख रहा है? अगर कोई इसको बोलेगा ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, 2 नहीं है कायरल सेंटर, हमें तो 2 दिख रहा है, किसको 3-4 दिख रहा था? घर का राज है क्या? जिसको मन करे वो 2 बना दो, 4 बना दो। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। 2 2 हाँ, ये भी कायरल सेंटर होगा, ये कायरल सेंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 2 3 एक ये तो कंफर्म, 3 सर। 3 सर 3 एक ये भी कंफर्म। हाँ, 3 कहाँ दिख रहा? सुन जरा बता रहा, तीसरा कहाँ दिख रहा तुमको? सर ये टी बना है वहां पे। ये टी है, ये मिथाइल है, ये टी है, ये मिथाइल नहीं दिख रहा है, ये कार्बन लगाओ, मिथाइल नहीं हो गया, हाँ तो तुमको टी दिख रहा है, हाँ सर नहीं होगा। तो कायरल सेंटर 2। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात समझा करो, पूरी बात ध्यान सुनो। आपको एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जो sp3b और 4 डिफरेंट हो, तो आपको साफ साफ पेपर में नहीं दिखाएगा देखो ये डिफरेंट है, देखो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जेई में, नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्या आप गलत करें। अच्छा देखो, आपको जानबूझ के वो रिंग वाला क्वेश्चन देगा, क्योंकि रिंग के क्वेश्चन को बच्चों को नहीं आता है। आप बहुत बच्चों से पूछिएगा रिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। भाई रिंग के क्वेश्चन सबसे सिंपल है, आप रिंग के दोनों साइड जाइए, यदि इन्वायरमेंट सेम मिले तो अच्छी बात है, वो कायरल सेंटर नहीं होगा। यदि डिफरेंट मिले तो उसमें 2 आपको अलग अलग मिल चुका है।
बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपको पूरा समझ में आ गया कि मैंने कायरल सेंटर तक बता दिया। कायरल सेंटर तक आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जरा ध्यान सुनिए। ये है कायरलिटी और ये कायरल मॉलिक्यूल, इसका दूसरा नाम। ध्यान सुनना, कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कायरल कार्बन, पढ़ा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कायरल सेंटर, पढ़ा। ध्यान सुनना, कायरल सेंटर का कायरलिटी से कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर सुनिए, कायरल सेंटर तो कैसा सेंटर होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, जो कि sp3 होता है, कायरल सेंटर उसे कहते हैं। और बाई एक्सपेरिमेंट्स ऐसा बोला जाता है किसी मॉलिक्यूल में यदि ये कायरल सेंटर टॉपिकली एक्टिव होगा, विद वन एक्सेप्शन, टर्सरी में बात खत्म। कायरल सेंटर का कायरलिटी से कायरल मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, कायरल सेंटर अलग बात है, कायरल सेंटर को ऑप्टिकली एक्टिव से भी कोई लेना देना नहीं है। कायरल सेंटर की कहानी अलग है। कायरल सेंटर तो एक ऐसा sp3 कार्बन होता है, एक sp3 एटम होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, बात खत्म। इसके बाद इसको कायरल सेंटर को कायरलिटी से किसी को जोड़ना नहीं है भाई साहब। कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल की कहानी एक है और कायरल सेंटर की कहानी एक है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, कायरल सेंटर किसे कहते हैं? धवल ध्यान सुना, अभी तुझे बात एक बार फिर सुनो। कायरल सेंटर का कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। भाई साहब कायरल सेंटर क्या है? एक ऐसा सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो और वो sp3 से कायरल सेंटर कहते हैं। कायरल सेंटर को ऑप्टिकली एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। कोई कायरल सेंटर एब्सेंट हो प्रेजेंट हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बता पाए कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। हाँ, आप इतना बता सकते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर पाएगा तो वो गारंटी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, विद वन एक्सेप्शन, जिसका नाम क्या है? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन को छोड़ दो, सबको सब ऐसा होता है। कायरलिटी किसे कहते हैं? तो कायरलिटी के लिए मेरी बात ध्यान सुनो। कायरलिटी किसी मॉलिक्यूल का एक गुण है। गुण जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में आधा आधा डिवाइड कर दूं तो मॉलिक्यूल कायरल है। मैंने क्या बोला? कायरलिटी तो एक मॉलिक्यूल का गुण है। कौन सा गुण है? यदि किसी मॉलिक्यूल को यदि आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मॉलिक्यूल कायरल है, और इसे मॉलिक्यूल को कायरलिटी बोलते हैं और इस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है ना। कायरल सेंटर अलग अलग बात है, कायरल मॉलिक्यूल अलग बात है। मुझे बताओ, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, पेन, क्या इस पेन को 2 बराबर भाग में कट कर सकते हैं? 20 से कट करो, 20 से इस पॉइंट को लेकर कट करो, क्या ये 2 भाग में कट हो सकता है? इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है। सॉरी, मेरे बात सुनिए। कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल का एक गुण है। कौन सा गुण है? यदि किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पाए तो वो कायरल मॉलिक्यूल है, और यदि किसी मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर पाए तो उसको बोलते हैं ए कायरल। ए कायरल की स्पेलिंग बोलते हैं उसको नॉट कायरल। मैंने क्या बोला? यह मॉलिक्यूल का एक गुण है। क्या गुण है? यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो गारंटी आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? मुझे बता दो, क्या ये मोबाइल कायरल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। हमें तो कोई ऐसा चीज चाहिए जिसको आप कुछ भी करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ही ना पाए, 2 एकदम इक्वल पार्ट में। कैसे? आप मुझे बता दीजिए। आपके पास आपके घर में फैन, देखिए फैन, आप फैन को यदि आप कट करेंगे ना तो उसके जो विंग्स है ना वो टिल्टेड है, वो इक्वल हार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कायरल मॉलिक्यूल है। आप सूच को देखिए, 2 सूच को नहीं, आप एक सूच को देखिए। एक सूच की जो बनावट होती है, आप एक सूच को कट करें, सूच मतलब जूता भैया जो पहनता है, ऊपर क्या देख रहा? तो सूच का मतलब होता है कि मतलब जो आप पहनते, केवल आप एक सूच को कट करेंगे ना बच्चों तो वो कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो, क्योंकि वो ऐसे डिजाइन से बनाया जाता है। लेकिन कुछ भी देखो, जैसे इस बोतल को कट करो, क्या ये 20 से कट हो जाएगा? यस, ये 2 बराबर कट में होगा। इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, कायरल मॉलिक्यूल कायरलिटी का कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं। कायरल मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उसे कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। सॉरी, जिसमें किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पाए। आपको बता दो, दुनिया में ना आपको हमेशा हर चीज सिमेट्री मिलेगी।
नेचर लव सिमेट्री, आपको आसपास के एनवायरमेंट में सब सिमेट्री मिलेगी। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अनसिमेट्री मॉलिक्यूल की संख्या थोड़ा कम है। क्यों? आप सामने देखिए दीवार है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बता दूं, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, तो यदि मानव इंसान को 20 से कट किया जाए ना, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, क्योंकि जो थोड़ा सा हार्ट का मामला होता है, थोड़ा सा वो इधर उधर होता है, आप तो अच्छे से जानते हैं, किडनी फिडनी इधर उधर होता है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तो ब्लू पार्ट में डिवाइड इंसान नहीं होता, इसका मतलब वो कायरल मॉलिक्यूल है। डिवाइड नहीं करना, हम काल्पनिक प्लेन मानना है कि एक ऐसा प्लेन जिसके थ्रू किसी चीज को कट करे और वो 2 पार्ट में डिवाइड ना हो, तो कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल मतलब कायरलिटी है उसमें। और मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है, ध्यान सुनो बच्चों, यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है, तो आप ये चेक करें क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है। आप ये चेक करें क्या इस मॉलिक्यूल को कट करने पे 2 बराबर भाग में ये कट नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बात समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के बता पाना कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। हम उसी रास्ते की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस रास्ते में हमने पहला कदम ये पा लिया कि यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे आपका जो जूता है एक साइड वाला, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो कायरल मॉलिक्यूल है। क्यों? वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारा ये उद्देश्य है कि आप किसी कंपाउंड को देख के बता पाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसके लिए बच्चों केवल एक ही कंडीशन है कि आप उस मॉलिक्यूल में चेक करें क्या वो कायरल मॉलिक्यूल है या क्या वो कायरलिटी है। क्या हम जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस उद्देश्य में हमने पहली सीढ़ी चढ़ाई कर ली है। क्या हम किसी मॉलिक्यूल को ये देख के बता सकते हैं? मतलब अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन क्या हम, अगर हमसे कोई पूछेगा कि किसी मॉलिक्यूल को देख के बताना ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो क्या हम उसको ये बता सकते हैं कि हमें किसी मॉलिक्यूल में केवल ये चेक करना है कि उसमें कायरलिटी है कि नहीं, क्या उसमें कायरल मॉलिक्यूल के गुण है कि नहीं, क्या उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने पे क्या वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है ना, तो कायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायरलिटी कायरल मॉलिक्यूल केवल एक बात है, और कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल का कायरल सेंटर से कोई लेना देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल को मुझसे कोई जग के ये मत पूछना कि सर कायरल सेंटर क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, कल तो पूछना नहीं, बता देता हूँ मैं। कायरल सेंटर तो एक ऐसा सेंटर है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हैं, बात खत्म। कायरल सेंटर का होना ना होना कायरल ऑप्टिकली एक्टिव से कोई मतलब नहीं। हाँ, बाय एक्सपीरियंस कहते हैं कि अगर एक कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, विद वन एक्सेप्शन, टर्सरी मीन, बात खत्म। हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना है बच्चों, तो उसको कायरलिटी होना पड़ेगा या कायरल मॉलिक्यूल होना पड़ेगा। मतलब कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल ही केवल मात्र एक सफिशिएंट कंडीशन है किसी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव की पहचान करना। क्लियर है? तो बच्चों याद रखना, नेक्स्ट जो क्लास है, मंडे की जो क्लास है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उस क्लास को छोड़ा तो आप किसी मॉलिक्यूल को देख के बता नहीं सकते कि मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपने आज हमारी थ्योरी सुना होगा, तो आपको कुछ न कुछ पता चला होगा कि हमारे टीचर लोग कैसे इस बात को बताते हैं और मैं कैसे इस बात को बता रहा हूँ। आपने इस बात को सुना भी होगा, वहां भी पढ़ाया होगा, तो बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक आप नीट और जेईई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, हमारी बातों को बिल्कुल लाइन बाय लाइन सुना करिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज के बाद हम लोग